एवरीवन हेलो। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे एंड फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आप लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि स्टार्टिंग में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डील करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे काम करती है, ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है चार्ज। सो व्हाट डू यू थिंक अ चार्ज इज? ये चार्ज है क्या? चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखिए, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। चार्ज किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट, चार्ज की वजह से क्या होता है? जो मटेरियल आपके पास होगा उस मटेरियल को कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। कैसे कैसे इफेक्ट? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, सो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके आप चार्ज की डेफिनेशन बना सकते हैं। दैट चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बार मैग्नेट जो होता है ये भी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक बिहेव करता है। एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी चार्ज की वजह से ही होती है। और एक चार्ज के अराउंड जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो करंट फ्लो होने का फिनोमेना है, ये सब चार्ज की वजह से होता है। तो ये हमारे पास चार्ज की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट, अगर चार्ज की हम बात करें तो चार्ज के हमारे पास दो टाइप होते हैं। सबसे पहले टाइप को हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेक्स्ट वाले टाइप को हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? पॉजिटिव चार्ज के एक्स्ट्रा होने से, या फिर आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है, बहुत कम, थोड़े कम, कितने ही कम, इवन एक भी इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई एटम है तो एटम तो क्या होते हैं? ये तो न्यूट्रल होते ही हैं। एक एटम में न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है? Ze। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन न्यूक्लियस, क्यू न्यूक्लियस यानी चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो इसकी वैल्यू होती है +Ze। और अगर मैं कहूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे के सारे कितना चार्ज बनाएंगे, तो आंसर है -Ze। एंड व्हेन आई आस्क व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन एन एटम, सो आंसर वुड बी 0। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पास Ze प्रोटॉन की वजह से है और -Ze इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैं रिमूव कर दूं इस एटम से, तो आपको पता है इस एटम X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफिशिएंसी कर दी, कमी कर दी इलेक्ट्रॉन की, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन अगर इसी एटम के ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज ऐड कर दूं, नेगेटिव चार्ज जैसे ही इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ओवरऑल। ओके, बार बार मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूं E। तो स्मॉल e ये डिनोट क्या करता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और यू कैन से इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू को हम E कहते हैं। तो ये जो E है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड आई थिंक आप सबको पता होगा चार्ज की यूनिट कूलम है। सो चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज +E, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -E। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में आप E के ऊपर नेगेटिव ऐसे दिखा सकते हो। तो E अलग चीज है, E के ऊपर नेगेटिव ये अलग चीज है। ओके, तो थोड़ा सा ये एक बेसिक हमारे पास कंसेप्ट था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ा बहुत मास होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻³ kg, which is considered as very much negligible. ये हम क्या मानेंगे, ना के बराबर मानेंगे। तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत इसका जिक्र होगा आने वाले चैप्टर में। नाउ आप सबके लिए एक क्विक क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स would be required to make 1 kg mass? तो आंसर काफी सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। 9.1 into 10⁻³ kg, ये कितने इलेक्ट्रॉन का मास है, एक का। तो 1 kg ये कितने का मास होगा, 1/9.1 into 10⁻³1। दैट्स ऑल। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ से प्लीज इस डेटा को सॉल्व कर देना और आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे प्रॉपर्टीज पे। तो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है, इट इज कॉल्ड एडिटिविटी। एडिटिविटी याद रखिए, आपके पास जो क्वांटिटी है चार्ज, ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्केलर क्वांटिटी अगर आपके पास दो हो तो उन्हें कैसे ऐड करोगे, डायरेक्टली। सो व्हाट डज एडिटिविटी ऑफ चार्ज सेज, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, या फिर इंस्टेड ऑफ बॉडी सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस विद साइंस। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो जितने भी चार्जेस हैं सबको ऐड कर दो उनके प्लस माइनस के साइन के साथ। इसे ऐसे भी बोला जाता है टोटल चार्ज इज एल्जेब्रिक सम ऑफ, यहाँ पे एक टर्म एल्जेब्रिक लगा दी जाती है। अगर आप वहाँ एल्जेब्रिक लिख रहे हो तो यहाँ पे विद साइन ये वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे भी आपको करना हो वैसे कर लीजिए, काफी इजी ये टॉपिक है। सो जल्दी से एक क्विक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास चार्जेस हैं, फर्स्ट बॉडी के ऊपर चार्ज हो गया 10 कूलम, दूसरे पे -8 कूलम, तीसरी पे 2 कूलम, इतना चार्ज है। क्या आप जल्दी से बता सकते हैं टोटल चार्ज कितना होगा? सो टोटल चार्ज होगा फर्स्ट का चार्ज प्लस सेकंड का चार्ज प्लस थर्ड का चार्ज, इन सब का चार्ज है, ऐड कर दो डायरेक्टली। तो फर्स्ट का चार्ज 10, सेकंड का चार्ज -8, थर्ड का चार्ज 2। सो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो गया, कम ऑन क्विक। तो 4। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा टोटल चार्ज मैंने कैसे निकाला, सारे चार्जेस को डायरेक्टली ऐड कर दिया उनके साइन के साथ। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कोई खास प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई खास सेंस भी नहीं बनाएगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या है? सो अगर आपके पास कभी भी टर्म आ जाए कंजर्वेशन, इसका क्या मतलब होता है मैथमेटिकली, दैट टोटल इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल फाइनल अमाउंट। ये मतलब है कंजर्वेशन का। ये अलग बात है आपने कंजर्वेशन और तरीके से सुना होगा कि इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यानी ना तो खत्म होगा ना एक्स्ट्रा बनाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जितना था उतना ही रहेगा। तो कंजर्वेशन अगर कहीं भी आ जाए, किसी भी टर्म में यूज हो, तो वहाँ पे आपको ये इक्वेशन यूज करनी है।
नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे जल्दी से मैं एक क्वेश्चन से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 3 बॉडीज हैं। ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पहले के ऊपर 10 कूलम, दूसरे के ऊपर -8 कूलम, तीसरे के ऊपर 2 कूलम। ओके, अब मैंने क्या किया, पहली बॉडी दूसरी बॉडी दोनों को ज्वाइन कर दिया या कुछ भी किया, ये आप बाद में फिनोमेना पढ़ लेंगे। मैंने इनके चार्ज इंटरचेंज कर दिए किसी भी तरीके से। लेट जस्ट से मैंने क्या किया, इन्हें वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ओके, वायर से ये कनेक्ट हो गए। तो पहले के ऊपर चार्ज कितना आया, 4/3, दूसरे के ऊपर चार्ज 4/3, तीसरे के ऊपर चार्ज 4/3। क्यों? क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं। इसलिए अगर ये सारे डिफरेंट कंडक्टर्स होंगे, इनकी शेप अलग अलग होगी, तो उस केस में इनके ऊपर अलग अलग चार्जेस आएंगे। किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, ये जानने के लिए आपको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जल्दी से, व्हाट इज टोटल इनिशियल चार्ज। So 10 minus 8 plus 2, 4 coulomb. Now, what is total final charge? So you can say 4/3 plus 4/3 plus 4/3, or we can just directly say 4/3 into 3, that is 4 coulomb. So यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है, total charge on a system remains same when the system is kept isolated. जब सिस्टम का बाहर से कोई लेना देना नहीं होगा तो सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज है उतना ही रहेगा। इत्थे से उठे हो सकता है, यहाँ से वहाँ हो सकता है, लेकिन टोटल वैल्यू चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है, थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड क्वेंटाइजेशन। तो क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या है? तो सबसे पहले ये चीज याद रखिए, क्वांटम का मतलब क्या है। क्वांटम का मतलब है पैकेट्स। ओके, आजकल मार्केट में दूध आता है, पैकेटों में आता है। जब भी आप पैकेट लेने जाते हो क्या बोलते हो, 1 पैकेट दूध, 2 पैकेट दूध, 10 पैकेट दूध। कभी बोला है 1.5 पैकेट दे दे, 2.5 दे दे, 2.25, 2.25, 2.10 ना, 3.25 ना। क्यों? क्योंकि पैकेट पूरा ही आएगा। पैकेट इज अ क्वांटम, पैकेट विल कम इन फुल। अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, आपका आंसर कितना होगा, 20, 40, 50? कोई इंटीजर ही आंसर होगा। यू कैन नॉट से कि क्लास में 3.25 बच्चे हैं, 21.5 हैं। एक छोटे से पैदा हुए बच्चे को ले आओ, वो भी पूरा ही काउंट होगा। तो क्वांटाइजेशन का यही मतलब है कि पूरा काउंट करना है। अब पूरा किसे काउंट करेंगे, जल्दी से देखिए। मान लीजिए आपके पास क्या है, जस्ट मिनट, ओके, मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज इसका 0। न्यूट्रल बॉडी डजंट मीन कि बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि टोटल चार्ज 0। तो आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इसका मास हो गया m। आपने क्या किया, आपने इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 1 नेगेटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 2 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन 3 नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन 4 नेगेटिव। और अगर मैंने इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो इसके ऊपर इतना चार्ज आएगा, n टाइम्स। तो चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, तो इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज होगा -ne। ओके, तो n यहाँ क्या है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड, या फिर आप कह सकते हो रिमूव्ड। कितने इलेक्ट्रॉन आपने डाले हैं या रिमूव किए हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ। दूसरे सिनेरियो में मैंने क्या किया, बिल्कुल अपोजिट काम। मैंने यहाँ पहली जो बॉडी थी न्यूट्रल बॉडी,
इससे मैंने रिमूव कर दिए इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन दो पॉजिटिव, तीन इलेक्ट्रॉन तीन पॉजिटिव, ऐसे ही मैंने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और n इलेक्ट्रॉन निकालने से n पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देखें पहले केस में क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दूसरे केस में क्या हुआ, डेफिशिएंसी हो गई, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन चार्ज जो भी आया उसकी वैल्यू क्या थी, Ne, या तो प्लस या माइनस डिपेंड कर रहा है, आप ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो। दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन आप किसी इंटीजर से करेंगे, जब जाके बॉडी का टोटल चार्ज आएगा। ओके, नेक्स्ट, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द चेंज इन मास। सो लेट जस्ट से चेंज इन मास कितना है, m। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास है me, कितने इलेक्ट्रॉन डाले या निकाले हैं, n, तो मास कितना हो जाएगा हमारे पास ये। तो आप देखिए आपके पास मास कितना था m, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आएगा, मास आएगा। दूसरे केस में आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, रिमूव कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर गए हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मास लेके जाएंगे। तो अगर आप किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो बॉडी हल्की सी हैवी हो जाती है, हल्की सी, हैवियर नेग्लिजिबली, क्योंकि हम देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अगर किसी बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो बॉडी हल्की हो जाएगी, अगेन नेग्लिजिबल, हल्की हो गई। सो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। These are the three properties of charge। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, पहली है एडिटिविटी, इसका मतलब है चार्ज को डायरेक्ट साइंस के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब है किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज कांस्टेंट रहे। और फाइनली हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 को इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं जल्दी से समझा देता हूं। लेट्स से चार्ज ऑन अ बॉडी, Q ऑन अ बॉडी इज 0.8 into 10⁻⁻19 coulomb. Is it possible? तो देखो सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, Q इज इक्वल टू Ne। मुझे पता है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, बस इन दोनों को जैसे ही मैंने सॉल्व किया n की वैल्यू मेरी हाफ आई। तो क्या आप किसी बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, पॉइंट ऑन इलेक्ट्रॉन? आंसर है नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा। ओके, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके बिडू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेम टाइम सेम जगह।